हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जो मैं आपको एक्सरसाइज कराने वाला हूँ अभी वो है 3.2। उसका क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इसके लिए सबसे पहले हमारा पार्ट क्या कहता है, ये देखिए क्वेश्चन 2 का सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है 5x माइनस में 4y प्लस का 8 इक्वल्स टू 0 और 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी है। तो अभी तक कंपेयरिंग करते हुए हमने देख चुके हैं कि यहाँ से अगर हम a1 की बात करते हैं तो a1 क्या निकलेगा 5। b1 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितना होगा माइनस का 4। c1 की अगर मैं बात करता हूँ तो वो कितना होगा 8। a2 की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा 7। अगर मैं b2 की बात करता हूँ वो हमारे पास क्या होगा 6। और c2 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितना होगा माइनस का 9। तो नाउ अगर हम a1 में a2 का रेशियो फाइंड आउट करते हैं तो a1 क्या है 5 और a2 क्या है 7, यानी 5/7 आता है हमारे पास। और यदि हम b1/b2 का रेशियो देखते हैं तो माइनस का 4/6 यानी कि माइनस का 2/3। अब हमने दो रेशियोज कंपेयर करा और हमें ये यहाँ से देख के पता चल रहा है कि ये दोनों किसी भी हालत में एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं हेयर a1/a2 is not equal to b1/b2, so या therefore कह सकते हैं therefore the given linear या कह सकते हैं given pairs of linear equations intersecting at a point। ठीक है, तो इसी तरीके से दूसरा पार्ट देखिए। पहला पार्ट में हमने सॉल्व कर ही लिया, यानी हमारे पास लाइंस कैसे आ रही है इंटरसेक्टिंग आ रही है। और यदि अगर आपसे मैं इसी क्वेश्चन में पूछ लूँ कि यहाँ पर कितने सॉल्यूशन फॉर्म हो सकते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन जो होती है हमारे पास एक ही सॉल्यूशन देती है। तो अगर ये कह देता कि क्वेश्चन कि हाउ मेनी सॉल्यूशंस डज इट फॉर्म, तो आप कह सकते हो कि इट फॉर्म्स ओनली वन सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन, है ना। तो चलिए इस तरीके से दूसरा क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0 और 18x प्लस 6y प्लस का 24 इक्वल टू 0। यहाँ पर हेयर a1 क्या है 9, b1 क्या है 3, c1 क्या है 12, a2 क्या है हमारे पास 18, b2 क्या है 6 और यहाँ पर c2 क्या है हमारे पास 24। यहाँ पर अगर हम कहें नाउ अगर हम कंपेयरिंग करते हैं तो a1 में a2 की जो वैल्यू है 9/18 हो जाएगी, यानी कि 1/2 कह सकते हैं। b1 में b2 की अगर हम बात करें तो b1 में b2 की वैल्यू क्या होगी 3/6, दैट इज 1/2। और सिमिलरली अगर हम बात करते हैं c1 में c2, यहाँ पर 12/24, यानी ये भी हमारे पास क्या आएगा 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि हेयर a1 में a2 इक्वल टू b1 में b2 इक्वल टू c1 में c2, और जो कि कितने इक्वल है 1/2 के इक्वल है। तो हम कह सकते हैं हेंस द सिस्टम हेंस द गिवन system of equations have क्या कह सकते हैं have
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बट मैनी सॉल्यूशंस हमसे पूछा नहीं। हमसे क्या पूछा कि लाइंस कैसी होंगी, तो हम कह सकते हैं hence the pairs of lines जो कि गिवन है of lines are coincidence। ठीक है। अब रहा बचा तो इसका तीसरा पार्ट जो दे रखा है वो आप आई थिंक खुद कर सकते हैं, उसको एक बार ट्राई कर लीजिएगा। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन को मैं देख करने वाला हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो थर्ड है वो कह रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होते हैं। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो लाइंस आपको सॉल्यूशन दे वो कंसिस्टेंट होती है, और जो लाइंस आपको सॉल्यूशंस ना दे वो इनकंसिस्टेंट होती है। देखिए मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं। एक तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक आपके पास क्या होता है मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और एक हमारे पास नो सॉल्यूशन होता है। जो आपके पास लाइंस इंटरसेक्टिंग हो, मैं आपको सिंपली ऐसे रिप्रेजेंट कर दिखा रहा हूँ, और एक होती है हमारे पास कोइंसिडेंट और एक होती है हमारे पास पैरेलल्स। अगर हमारे पास इंसिडेंट लाइंस हैं वो हमें इंसिडेंट और जो हमारी कोइंसिडेंट लाइन है इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट लाइन है, ये हमेशा हमारी क्या कहलाएंगी कंसिस्टेंट। अब एक कंसिस्टेंट क्यों कहलाएंगी, या तो इनसे एक सोल्यूशन मिल रहा है या तो हमें एक से ज़्यादा सोल्यूशन मिल रहा है, इसलिए ये कंसिस्टेंट में रखी जाती है। अब पैरेलल लाइन से हमें क्योंकि सोल्यूशन नहीं मिल रहा है इसलिए हमें इसे इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इनकंसिस्टेंट लाइंस कहते हैं। ठीक है, तो ज़रा देखिए थर्ड क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि 3x + 2y = 5 है, और दूसरी इक्वेशन हमें दे रहा है 2x - 3y = 7 है। तो कह रहा है कि क्या है कि कंसिस्टेंट होगी या फिर इनकंसिस्टेंट होगी। तो सबसे पहले हम कंपेयरिंग करते हैं। ये पहली बार स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन नहीं है, तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे पहले, यानी कि 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। अब कंपेयरिंग करते हैं तो A1/A2, अब थोड़ा जल्दी ही करने की कोशिश करते हैं। A1/A2 यानी कि 3/2, ठीक है। B1/B2 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा 2/-3 यानी -2/3 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब दो को कंपेयर करने से हमें पता चल गया कि ये दोनों के दोनों इक्वल तो आ नहीं रहे, तो हम सिंपली कह सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो hence the given pairs of linear equations are consistent। कंसिस्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाएंगे और इंटरसेक्टिंग लाइन से हमारे एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें मिलता है। ठीक है, आइए अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह है, आप उसको कर सकते हैं। इसका दूसरा वाला जो थर्ड का सेकंड पार्ट है वो आप कर सकते हैं। मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर थर्ड करा दे रहा हूँ। दैट इज 3/2x + 5/3y = 7 है, और हमारे पास क्या है 9x - 10y = 14 है। अब देखने से लगता है पता नहीं क्या वाला है, तो ज़रा देखिए यहाँ पर A1 क्या है, A1/A2 का मैं रेशियो निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। A1 क्या है यहाँ पर 3/2 यानी कि 3/2, इसके होल अपॉन में A2 की वैल्यू क्या है 9, यानी मैं इसे कह सकता हूँ इससे कैंसिल आउट हो रहा है यानी कि 3, यानी कुल कह सकता हूँ 1/6 होगी इसकी वैल्यू। ठीक है, और ये अगर मैं बात करता हूँ B1/B2 की, तो B1/B2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 5/3 तो है ही,
अपॉन में क्या है माइनस का 10। तो इसको हमने इससे कैंसिल आउट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा 2, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 1/6 विथ नेगेटिव साइन। ठीक है, यानी कुल मिला के हम कह सकते हैं -1/6 आया। अब ये दोनों नेगेटिव साइन का डिफर होने की वजह से अलग अलग हो गए, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट या हेंस द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है, ये करने के बाद इसके बाद मैं आपको फोर्थ पार्ट भी एज होमवर्क दे रहा हूँ, और इसके बाद फिफ्थ पार्ट जो मैं आपको करा देता हूँ इसका। देखिए 4/3 ऑफ x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, और 2x प्लस का 3y इक्वल टू क्या है हमारे पास 12 है। ठीक है, कंपेयरिंग करने के लिए a1/a2 में लिखता हूँ कितना आएगा 4/3, यानी कि 4/3 होल अपॉन में कितना है 2, इससे कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 2, यानी कह सकते हैं 2/3 हमारा a1/a2 का रेशियो आ गया। इसी तरह b1/b2 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर कितना है 3, यानी कि 2/3 आ रहा है, यानी कि बराबर है। तो चलो c1/c2 भी देख लेते हैं। जब दो चीज़ें हमारे पास बराबर दिख रही है तो हम तीसरा भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर तीसरा देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर -8 आएगा। मैंने इसको अभी हालांकि करा नहीं, बट आपको पहले सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। तो इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यहाँ पर कितना आएगा -8, और इसको अगर लेके जाते हैं तो ये कितना होगा -12, यानी कि कुल मिला के -8/12, यानी कि ये भी कट कटा के कितना आ गया 2/3। तो हम कह सकते हैं कि सिंस a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो देयरफॉर द गिवन पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर क्या होंगी कंसिस्टेंट होगी। क्यों, अब ये कैसी लाइन्स है, कोइंसिडेंट लाइन्स है, और कोइंसिडेंट लाइन कैसे सॉल्यूशन देती है, मैनी सॉल्यूशन देती है, काफ़ी सारे सॉल्यूशन देती है, क्योंकि वो एक दूसरे पे एकदम ओवरलैप होकर चलती है। ठीक है, इस तरीके से हमने थर्ड क्वेश्चन को भी कर लिया है। इसके बाद ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास 6 क्या कह रहा है, गिवन दैट लीनियर इक्वेशंस 2x + 3y - 8 = 0, राइट another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs so formed कैसी होनी चाहिए। पहला पार्ट कह रहा है इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, दूसरा पार्ट कह रहा है पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, और तीसरा कह रहा है कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए। तो इसको कैसे करना है आइए देखते हैं। तो देखिए जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0, तो ये तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, अब हमें दूसरी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है, जो कि पहला पार्ट कह रही है हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस वो फॉर्म करें। मतलब पहली लाइन आपको ये दे रखी है, और दूसरी लाइन कैसी होगी ताकि ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करें। उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बता रखी है कि a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो इसके अनुसार अगर हम पहली इक्वेशन में a1 को कंपेयर करें वो तो 2 है, b1 को कंपेयर करें तो क्या आएगा 3, और c1 करते हैं तो -8 आएगा। ठीक है, तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस करना चाहें, फॉर लाइंस टू बी इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या है, कंडीशन इज a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, ये कंडीशन है। अच्छा, अगर ये कंडीशन है तो अगर एक बात बताओ, यहाँ पर इन इक्वेशन 1 अगर हम बात करते हैं, a1 क्या है हमारे पास 2 है, b1 क्या है 3 है,
और C1 हमारे पास क्या है -8। फिलहाल हमें इन दोनों से ज़्यादातर काम है, उससे हमारा कोई काम नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया। इक्वेशन 1 में हमारे पास एक A1 की वैल्यू हमारे पास 2 है और B1 की वैल्यू हमारे पास 3 है। तो अगर मैं मान लूँ लेट इफ़ A2 की वैल्यू अगर मैं 2 मान लूँ और B2 की वैल्यू अगर मैं क्या मानूँ 1 मान लूँ, तो ज़रा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर A1 अपॉन में A2 की वैल्यू क्या आएगी? 2 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 1 आ जाएगी। और B1 अपॉन में B2 की अगर वैल्यू की बात करते हैं तो 3 अपॉन 1 इक्वल्स टू 3 आएगा। तो क्या A1 अपॉन A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के बराबर है? यहाँ अगर आप देखते हो तो A1 अपॉन A2 का रेशियो जो आ रहा है 1 आ रहा है, 1:1 आ रहा है, और B1 अपॉन B2 का रेशियो आ रहा है 3:1 आ रहा है। तो क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। तो हम कह सकते हैं सो द अनदर लाइन विच intersecting with गिवन लाइन, जो कि हमारे पास क्या है 2x + 3y माइनस का 8 इक्वल्स टू 0। तो अनदर लाइन विच इंटरसेक्टिंग विद गिवन लाइन इज, या मे भी ले सकते हो, मे बी गिवन एस, ऐसे दिया जा सकता है। क्या हो सकता है कि A1 की वैल्यू को क्या माने हम 2 मान लें, यानी कि 2x और यहाँ पर +y, और C तो आप कुछ भी मानना चाहो, यहाँ पर माइनस का 80 मान लेते हैं इक्वल्स टू 0। ये भी इक्वेशन हो सकती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर देखो दूसरा पार्ट हमसे क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट हमसे ये कह रहा है कि आपको लाइंस कैसी बनानी है, पैरेलल बनानी है। फॉर पैरेलल लाइंस की अगर बात करते हो, फॉर पैरेलल लाइंस A1 अपॉन में A2 का रेशियो B1 अपॉन B2 के रेशियो के तो बराबर होता है, बट C1 अपॉन में C2 के रेशियो के बराबर नहीं होता। ये कंडीशन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग A1 की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 2 है, और B1 की वैल्यू हमारे पास पता है कितनी है 3 है। तो ये दोनों तो बराबर होने चाहिए, यानी कि आप कह सकते हो कि लेट A2 इक्वल्स टू अगर हम 2 मान ले, B2 इक्वल टू हम अगर क्या मान ले, B2 की वैल्यू अगर हम 3 मान ले, ठीक है, एंड C2 को अगर हम मान लो मैं -2 मान ले रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा A1 अपॉन में A2 का रेशियो देखो क्या आता है। A1 की वैल्यू हमारे पास 2 थी, A2 की वैल्यू भी 2 थी, यानी 1 आ गया। अजम्पशन की है मैंने जो A2 की लिखी है, आप यहाँ पर 4 भी ले सकते हो, तो वहाँ आपको 6 लेना पड़ेगा, यानी रेशियो A1 अपॉन A2 के रेशियो और B1 अपॉन B2 के रेशियो बराबर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर B1 अपॉन B2 के रेशियो अगर बात करते हैं तो 3 अपॉन में क्या आएगा 3 इक्वल्स टू 1। ये सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में मैंने आपको दे दिया आंसर। और जो C1 अपॉन C2 का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है, C1 अपॉन C2, यानी C1 की वैल्यू कितनी थी -8 अपॉन में -2, करना चाहोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी हम कह सकते हैं कि फॉर पैरेलल लाइंस द अनदर लाइन विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन इज, क्या हो सकती है, वो हो सकती है हमारे पास 2x प्लस का 3y माइनस का 2 इक्वल टू 0। ये भी हो सकती है, आप यहाँ पर सी पर कुछ भी डाल सकते हो, बट वो चीज़ ना डाल देना जो कि ऊपर दे रखी हो इक्वेशन में, ठीक है। इसका जो रहा बचा तीसरा पार्ट है वो भी बता ही देता हूँ आपको कि आपको कोइंसिडेंट लाइंस चाहिए। फॉर कोइंसिडेंट लाइंस की अगर हम बात करते हैं, फॉर कोइंसिडेंट लाइंस की बात करते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं तो A1 अपॉन में A2 का जो रेशियो है वो B1 अपॉन B2 के रेशियो के बराबर होना चाहिए और C1 अपॉन C2 के रेशियो के भी बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है ये मैंने आपको बताई। अब A1 तो आपको पता है 2 है, B1 आपको पता है क्या है 3 है, और C1 भी आपको पता है क्या है -8। तो सब बराबर करने के लिए या तो इसका मल्टीपल ले लो, मैं देखो एज्यूम क्या कर रहा हूँ, लेट A2 इक्वल्स टू मैंने मान लिया सपोज 4 मान लिया, इसका डबल कर देते हैं हर इक्वेशन, पूरी इक्वेशन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हमारे पास इक्वेशन क्या थी 2x माइनस प्लस का 3y माइनस का 8 था इक्वल टू 0। अगर मैं इसको दुगना कर दूं तो ये 4x प्लस का 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई करने के लिए ज़्यादातर मैं A2 को क्या मान ले रहा हूँ
4 मान ले रहा हूँ, B2 क्या मान रहा हूँ 6, और C2 को क्या मान रहा हूँ -16। अगर मैं ये मान लूँ तो A1 अपॉन में A2 का जो रेशियो है वो कितना आएगा, A1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 2, A2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, और B1 अपॉन में B2 की अगर हम बात करें तो B1 हमारे पास कितना है 3, और हमारे पास जो B2 न्यू फॉर्म करा है हमने वो कितना है 6, यानी ये भी 1/2 आ गया। और C1 अपॉन में C2 अगर हम बात करें तो वो कितना आ रहा है, C1 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी -8, ये कितना -16, ये भी 1/2 आ गया। यानी हम कह सकते हैं द अनदर लाइन विच इज फॉर्म्ड या विच इज यूज्ड सच दैट द बोथ लाइन्स कोइंसाइड विद ईच अदर इज, कह सकते हैं वो क्या हो सकती है हमारे पास 4x प्लस 6y माइनस का 16 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमने इस पूरे अलजेब्रिक पार्ट को सॉल्व करने का कोशिश करा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ज्योमेट्रिकल पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।